जब हम गुल्फ कंट्रीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शाइनी स्काई स्क्रैपर, आर्टिफिशियल आइलैंड, गोल्ड प्लेटेड कार और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेगा प्रोजेक्ट। यूएई ने दुबई में बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया जो दुनिया की टेलेस्ट बिल्डिंग है। कतर ने अपनी पूरी कैपिटल को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया है और हिस्ट्री का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया जिस पर उन्होंने लगभग 220 बिलियन डॉलर खर्च किए। और सऊदी अरेबिया वोतोनियम और द लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट शायद इस $1 ट्रिलियन से भी ऊपर निकल जाए। ये सारे कंट्रीज एक रेस में है, एक ऐसी रेस जहां बिगर से बेटर का रूल चलता है। लेकिन इसी रीजन में एक ऐसे कंट्री भी है जो बिल्कुल खामोशी से काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओमान की। तो क्या ओमान के पास मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं है? इसका जवाब है हाँ, उनके पास भी बड़े प्लान है लेकिन उनका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। ओमान कोई स्काई स्क्रैपर नहीं बना रहा, वो स्काई स्क्रैपर की जगह केयरफुली प्लान डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं जहाँ फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल वैल्यू पर है। ओमान की फ्यूचर विजन को समझने के लिए आपको मस्कत, उनकी कैपिटल को देखना हो। अगर आप मस्कत को दुबई या दोहा से कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे यार ये इतना छोटा क्यों है, यहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग्स क्यों नहीं है? एक्चुअली ये ओमान की डिजाइन फिलोसफी का पार्ट। आज भी मस्कत की सबसे टेलेस्ट बिल्डिंग सिर्फ 16 स्टोरीज हाई है और वो एक होटल है जो 2016 तक एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए ये समझिए कि दुबई में 1970s में ही इससे ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओमान ऊंची बिल्डिंग्स बना नहीं सकता। उसके पास इंजीनियर है, पैसा है और लैंड भी है, बस वो ये बनाना नहीं चाहता। इसी चीज को समझने के लिए हमें 1970s में जाना हो। ये वो साल था जब सुल्तान कबूस ने थ्रोन संभाला। उसी टाइम ओमान दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्रीज में से एक था। कैन यू इमेजिन पूरे मुल्क में सिर्फ 10 किलोमीटर तक पक्की सड़क। ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रहते थे और साफ पानी ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सुल्तान कबूस का विजन उनके नाइबर से बिल्कुल अलग। जब बाकी गुल्फ कंट्रीज वेस्टर्न स्टाइल डेवलपमेंट को काफी कर रहे थे, सुल्तान कबूस ने एक ट्रेडिशनल फेथ चुना। उन्होंने डिसाइड किया कि मस्कत की हर बिल्डिंग वहाँ के कोस्टल क्लिप्स और माउंटेन के साथ ब्लेंड होनी चाहिए। उनका रूल था कि आर्किटेक्चर ओमानी हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करे, न कि न्यूयॉर्क या लंदन। यही वजह है कि आज जब लोग मस्कत विजिट करते हैं तो वो कहते हैं कि ये मिडिल ईस्ट से ज्यादा स्विट्जरलैंड जैसा लगता है। सफेद घर, पहाड़ों का व्यू और ग्रीन, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ ओमान वांट्स इट। लेकिन अब एक नया चैलेंज सामने है। ओमान की इकोनॉमी आज भी 50% ऑयल और गैस पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का 70% हिस्सा वही से आता है, खास तौर पर तब जब दुनिया फॉसिल फ्यूल से मूव ऑन कर रही है। ओमान के रिसोर्स सऊदी या यूएई के मुकाबले बहुत कम है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रिडिक्ट किया है कि ग्लोबल ऑयल डिमांड 2030 तक पीक पर जाएगा। मतलब ओमान के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ऊपर से ओमान की पॉपुलेशन 2040 तक 4.5 मिलियन से 8.5 मिलियन होने वाली है। इन सब लोगों को घर चाहिए, जॉब चाहिए और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चाहिए। यहाँ एंट्री होती है ओमान विजन 2040 की। ये कोई बंद कमरे में बनाया गया प्लान नहीं था। ओमान ने सालों तक अपने लोगों से बात, मस्कत के बड़े बिजनेस लीडर से लेकर कोस्टल विलेज की फिशरमैन तक। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, हमें प्रोग्रेस चाहिए लेकिन अपने ट्रेडिशनल वैल्यू की कीमत पर नहीं। विजन 2040 का प्लान इतना एम्बिशियस है कि इट्स बेसिकली लाइक कंप्लीटली रिबिल्डिंग द इकोनॉमी। पिछले 50 सालों से उन्होंने ऑयल पर डिपेंड, लेकिन अब वो प्लान कर रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंटरनेशनल बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए। ओमान की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। वो इसे एक रीजनल शिपिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाना चाहते हैं। वो अपना पूरा स्कूल प्रोग्राम रिबिल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन को फ्यूचर स्किल्स सिखाई जा रही है लाइक एआई, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स। वो एक सेक्युलर इकोनॉमी बनना चाहते हैं जहाँ वेस्ट को फेंका नहीं जाएगा बल्कि उसे रिसोर्स बनाया जाएगा। लेकिन इस सब बातों के बीच सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सुल्तान हाइथम सिटी। दोस्तों, सुल्तान हाइथम सिटी के बारे में सुनकर अपन मेगा सिटीज को बोल जाएंगे जहाँ रोबोट पुलिस या फ्लाइंग टैक्सीज का शोर होता है। ये सिटी सेंट्रल पार्क के साइज से 3 गुना बड़ी है और इसमें 19 नाइबरहुड। देखने में ये नाइबरहुड ट्रेडिशनल लगते हैं लेकिन इनके अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। ओमान ने पहले ही मस्कत में 13,000 स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई है जो एनर्जी यूसेज को 85% तक कम कर देती है। सुल्तान हाइथम सिटी इससे भी आगे जाएगी। पूरी सिटी में सेंसर का एक नेटवर्क होगा जो एयर क्वालिटी से लेकर ट्रैफिक फ्लो तक हर चीज को मॉनिटर करेगा।
इस सिटी में 20,000 नए होम्स होंगे, लेकिन उनकी हाइट ऐसी होगी कि किसी का माउंटेन व्यू ब्लॉक ना। हर घर को ऐसे पोजीशन किया गया है कि नेचुरल शेड और हवा का रास्ता ना रुके। इससे एयर कंडीशनिंग की जरूरत कम पड़ेगी। इन्होंने एक 755 किलोमीटर लंबी रिवर बेड को एक मैसिव सेंट्रल पार्क में बदल दिया है। इसे ये सेंट्रल ग्रीन स्पाइन कहते हैं। ड्राई सीजन में ये वॉकिंग ट्रेल और पार्क का काम करता है, लेकिन जब बारिश होती है तो यही स्पेस एक नेचुरल फ्लोड मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। सुल्तान हाइटम सिटी में सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है। 49 स्कूल ऐसे स्प्लिट की गई है कि हर बच्चा चलकर स्कूल जा सके। 25 मास्क को भी डेली फेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक 12,000 बेड का हॉस्पिटल, स्पोर्ट फैसिलिटीज और लोकल बिजनेस के लिए कमर्शियल एरियाज भी हैं। ये 4 फेज का प्लान है। फर्स्ट पे 2030 तक कंप्लीट होगा और फाइनल कंप्लीशन 2045 तक एक्सपेक्ट की जा रही है, जहां 1 लाख लोग सुकून से रह सकेंगे। सुल्तान हाइटम सिटी तो आउटस्कर्ट पर है, लेकिन कैपिटल के दिल में भी कुछ हो रहा है। ओमान अपना टूरिज्म बूस्ट करना चाहता है। इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है अल खुवैर डाउनटाउन। ये एक 1.3 बिलियन वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट है, जिसे मशहूर जहादीर आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। यहाँ ओमान ने अपने ही रोल तोड़ी रिलैक्स। इस प्रोजेक्ट में बिल्डिंग की हाइट 150 मीटर तक जा सकती है, जो मस्कट के स्टैंडर्ड से बहुत ऊंची है, लेकिन फिर भी दुबई के मुकाबले में काफी छोटी है। ओमान मास टूरिज्म नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उनकी स्ट्रीट टूरिस्ट से इतनी बढ़ जाए कि लोकल कल्चर ही खत्म हो जाए। ओमान का टारगेट है 2040 तक हर साल 11 से 12 मिलियन विजिटर को अट्रैक्ट करना। टूरिज्म कंट्रीब्यूशन करंट 2.7 से बढ़कर 5 से 10% तक ले जाना है, जहां 5 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने हैं। और टारगेट ये है कि 75% स्टाफ ओमानी नेशनल। ओमान के 2 और प्रोजेक्ट भी है जो इनकी कमिटमेंट दिखाते हैं। द ईटी डेवलपमेंट, ये रीजन की सबसे बड़ी सस्टेनेबल कम्युनिटी बनी जा रही है। हर बिल्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी पर चली। सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ जितना फूड कंज्यूम होगा उसका 80% वही ऑन साइट ग्रो किया जाएगा। दूसरा, जबल अल अखदर, ये एक 2.4 बिलियन माउंटेन प्रोजेक्ट सी लेवल से 2400 मीटर ऊपर। यहाँ टेम्परेचर मस्कत से काफी कम होता है, जो इसे एक परफेक्ट समर गेटवे बनाता है। ओमान विजन 2040 सिर्फ सीमेंट और सजे की बात नहीं है, ये लोगों की बात है। वो अपने स्कूल सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं ताकि उनकी यूथ ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सके। तो क्या ओमान सही रास्ता चुन रहा है? दुबई और सऊदी अरेबिया की प्रोजेक्ट फ्लैशी है, वो हेडलाइन बनते हैं और वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ओमान की अप्रोच सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक है। वो एक ऐसे कंट्री बन रही है जहां आने वाली नस्लें अपने रूट से जुड़ी रहेंगी, लेकिन उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी होगी। ओमान की स्ट्रेटेजी का फोकस ओमानी पीपल है। वो सक्सेस को इस बात से नहीं जोड़ते कि उनकी बिल्डिंग्स कितनी ऊंची है, बल्कि इस बात से जोड़ते हैं कि उनके शहरों में रहने वाले लोग कितने खुश और सिक्योर हैं। ओमान हमें दिखा रहा है कि प्रोग्रेस का मतलब हमेशा पुरानी चीजों को मिटाकर नई स्काई स्क्रैपर खड़ी करना नहीं होता। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब होता है अपने माउंटेन्स, अपने कोस्टलाइन और अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हुए आगे बढ़ना। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओमान की ये जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन उसका विजन क्लियर है। क्या आपको लगता है कि ओमान का ये ट्रेडिशनल प्लस टेक अप्रोच दुबई की फ्लैशी मॉडल से बेहतर है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।